करने खड़े। चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर, बांकीपुर उपचुनाव के लिए लगातार वोटों की गिनती जारी है। 18वें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। 18वें राउंड के बाद भी प्रशांत किशोर ने निर्णायक बढ़त को बरकरार रखा है। 35,713 वोट मिले हैं 18वें राउंड की गिनती पूरी होने के बाद, जबकि बीजेपी को 25,277 वोट मिले हैं। और इस तरह से अब जो बढ़त है वो बढ़कर 10,000 के पार पहुंच चुकी है। 10,436 वोट से इस वक्त प्रशांत किशोर बीजेपी उम्मीदवार से आगे चल रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, 18 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। हमारे साथ लगातार शिवम बने हुए हैं। शिवम, 1 से लेकर 18 कोई ऐसा राउंड नहीं जहां पर प्रशांत किशोर के विरोधी कुछ वोटों से बढ़त बना पाए हो। एक तरफा जीत का दावा किया जाता रहा बीजेपी की तरफ से, लेकिन 18 राउंड में जो अब तक नतीजे या 18 राउंड में जो रुझान निकल कर आ रहे हैं, वो जीत बीजेपी की तरफ ना जाकर प्रशांत किशोर की तरफ जाती दिख रही है। बिल्कुल, देखिए 18वें राउंड की बात करें तो 10,436 वोट से प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शुरुआत से ही बढ़त बनाई हुई है और जो एक तरफा जीत का दावा किया जाता था, लेकिन इस बार प्रशांत किशोर ने बता दिया है कि विपक्ष किस तरीके का है। कहीं ना कहीं अकेले ही मैदान में उतरे हुए थे, अकेले लोगों से जनसंपर्क कर रहे थे, जबकि भाजपा की तरफ से 40 स्टार प्रचारक और कहीं ना कहीं जितने भी सांसद और मंत्री हैं उनको उतार दिया गया था। और अब देखिए धीरे धीरे जनसुराज के कार्यालय में जो है वो जश्न का माहौल सुबह से ही बना हुआ। देखिए लोग किस तरीके से जीत का जश्न मना रहे हैं, लगातार एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहे हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही है। और कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की एंट्री आधिकारिक तौर पर अब विधानसभा के अंदर हो चुकी है, राजनीति के अंदर हो चुकी है। प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं अकेले ही बीजेपी पर भारी पड़े पूरे। देखिए, ऐसे भी प्रशांत किशोर एक पार्टी और एक सदस्य के रूप में नहीं देखिए, एक व्यक्ति के रूप में देखिए। जो व्यक्ति 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनवा सकता है और 2015 में उनकी चुनौती स्वीकार करते हुए नीतीश कुमार को पुनः मुख्यमंत्री बिहार का बना सकता है, वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। और रणनीति अगर हम दूसरे के लिए बना सकते हैं तो अपने लिए बना सकते हैं। रणनीति तो हम पिछले बार भी सफल हुए होते, लेकिन ये 10,000 की जो गड्डी बटी है ना, जिसके वजह से हम लोग हार गए। और निश्चित रूप से 2 साल की पार्टी के पास एक संगठन नहीं होता है, तो संगठन न होने के कारण हम लोग जो जीत नहीं पाए। लेकिन अगर ये देखा जाए तो विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के अंत की शुरुआत इसको कह सकते हैं। और बिहार में सभी प्रकार के आंदोलन की शुरुआत बिहार से ही होती है भारत में, तो ये शुरुआत हो गया है। और ये भीड़ तो आपको बहुत कम दिख रही है। गांव-गांव, जिले-जिले में लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक सीट पे इतना सेलिब्रेशन कभी नहीं होता है, पहली बार हो रहा है। कहीं ना कहीं अब बांकीपुर का जो पारंपरिक सीट था वो भाजपा के हाथ से निकल। ये देखिए, अभी तो और भी बहुत सारी ये पारंपरिक जबरदस्ती लोगों ने बना दिया। 40 साल पहले क्या पारंपरिक थी? नहीं। और पारंपरिक कैसे? एक पिताजी और फिर उनके पुत्र मिल गए। तो ये पारंपरिक ये लोग कह रहे थे, पारंपरिक सीट नहीं, हम लोग को हर बूथ, हर परिवार से मिला है, हर जाति, हर धर्म से मिला है। पहले से आप देखिए, जब बैलेट जो शुरू हुआ पोस्टल बैलेट, उसी में हम लोग लीड कर गए। यानी बिहार में, बिहार के जो बाहर के लोग हैं वो लोग भी सपोर्ट किए हैं। तो हर घर, हर परिवार, हर समाज, हर जाति और हर धर्म का व्यक्ति खुल के हम लोग को वोट दिया है। और ऐसा बिहार के इतिहास में पहली बार हुआ है, लोग जाति और धर्म से ऊपर उठ के वोट दिए। बिल्कुल, इस बार कहीं ना कहीं कहें तो जेनजीज का भी जो असर है वो इस बार के वोटिंग पर पड़ा है। और तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार जनसुराज पार्टी कार्यालय से दिखा रहे हैं, किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है। लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे को अबीर लगा रहे हैं, गुलाल लगा रहे हैं और लगातार मिठाइयों का जो दौर है। हालांकि 200 किलो लड्डू भाजपा कार्यकर्ता की तरफ से भी बनाए गए थे, लेकिन लड्डू जो है वो जनसुराज पार्टी कार्यालय में बटा जा रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर लड्डू बंट रही है। लेकिन सवाल ये भी है शिवम कि जिस तरह से पहले राउंड से वोटों की गिनती शुरू हुई, एक तरफा जीत बीजेपी दावा कर रही थी, लेकिन एक तरफा जीत ही इसे कहेंगे एक तरह से, क्योंकि अगर किसी भी राउंड में आपका विरोधी, आपका प्रतिद्वंदी अगर आगे ना निकल पाए तो जीत तो एक तरफा ही कही जाएगी। बिल्कुल, जीत एक तरफा ही है। जिस वक्त बैलेट पेपर की गिनती शुरू हुई थी उस वक्त से ही प्रशांत किशोर लगातार लीड कर रहे हैं और वो बढ़त का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। हर राउंड में तकरीबन 1,500 का जो आंकड़ा है वोटों का वो बढ़ता जा रहा है। तो एक तरफा जीत का दावा किया जा रहा था, लेकिन वो एक तरफा जीत जो है वो प्रशांत किशोर के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा कहीं ना कहीं काफ़ी पीछे और राजद
कहीं ना कहीं तीसरे नंबर पे। पिछले बार रेखा गुप्ता को 46,000 वोट आए थे, लेकिन इस बार 25,000 वोटों से भी ज़्यादा राजद पीछे चल रहा है। कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जो रणनीतिकार के तौर पर जाने जाते हैं और खुद जब वो दूसरों के लिए रणनीति बनाते हैं तो इस बार खुद के लिए रणनीति बनाई, अकेले मैदान में उतरे, लोगों से जनसंपर्क किया। कहीं ना कहीं जो ज़मीनी हकीकत थी, ज़मीनी मुद्दे थे बांकीपुर की जनता से मिलते थे, तो तमाम जो मुद्दे थे उसको उन्होंने उठाया और खासतौर पर उनका साथ इस बार कहीं ना कहीं जैनतीस ने दिया है। और अगर सामाजिक समीकरण की बात करें तो यादव और मुस्लिम वोट भी जो है इस बार जनसुराज के खाते में गया है, जो कि यादवों का राजद का जो कोर वोटर कहा जाता था वो कहीं ना कहीं जनसुराज को मिला और भाजपा के भी कुछ वोट जो है वो बटकर इस बार जनसुराज में है। प्रशांत किशोर, कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को एक बदलाव के तौर पर वोट दिया गया है और उसका जो हकीकत है, उसकी जो तस्वीर है वो आज सुबह से ही साफ तौर पर नजर आ रही है। जी बिल्कुल शिवम, इसके अलावा भी देखा जाए कि ठीक है, प्रशांत किशोर निर्णायक जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि 18 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और एक तरह से कहा जाए कि जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन जीत के साथ अब प्रशांत किशोर के सामने कई चुनौतियां भी होंगी, क्योंकि उन्होंने जो एक नई तरह की राजनीति की बात कही थी, मुद्दों की राजनीति की बात कही थी, वो अब उनके लिए चैलेंज होगा कि बांकीपुर के जनता की उम्मीदों पर खरा उतरें, उसके बाद बिहार की बात करें। जी बिल्कुल, जो वादा उन्होंने बांकीपुर की जनता से किया है अब उसको निभाने का वक्त आ गया है। जिस तरीके से वो एक नई राजनीति की बात कर रहे थे और जो मुद्दे हैं, जो असल में मुद्दे हैं जनता के, जिससे ज़्यादा जनता को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, उसको उन्होंने उठाया था और कहा था कि अगर हम सरकार में आएंगे तो कहीं ना कहीं एक बदलाव की शुरुआत करेंगे। तो भले जनसुराज के खाते में एक सीट आ रही है उपचुनाव को लेकर, लेकिन ये एक सीट भी कहीं ना कहीं बदलाव के लिए बहुत मायने रख सकती है, क्योंकि प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं दूर की सोच रखते हैं और उनकी जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं वो कहीं ना कहीं नज़र आती है। अगर दूसरे राज्य की बात करें तो उनकी स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं काम आती है और इस बार बिहार में उनकी स्ट्रैटेजी काम आई है। हालांकि बीजेपी ने जो बूथ लेवल पर, जो कार्यकर्ताओं ने ग्राउंड लेवल पर जनसंपर्क किया था, लोगों के पास गए थे और वोट की अपील की थी। हालांकि वो लोग का दावा जो था वो 100% था, कल तक जो था वो दावा उन लोगों का 100% था, लेकिन आज सुबह से ही तस्वीर जो है वो पूरी बदल चुकी है। तो प्रशांत किशोर को जनता ने एक बार मौका दिया है। अब प्रशांत किशोर के ऊपर ये कार्यभार है कि वो जनता के इस मैंडेट को किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से उनके लिए काम करते हैं और जो काम करे वो ज़मीनी हकीकत पे नज़र आए, वो ज़मीनी स्तर पर नज़र आए। ये प्रशांत किशोर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, चूँकि पहली बार सक्रिय राजनीति में उनकी एंट्री हो रही है, पहली बार वो विधानसभा में बैठेंगे जीत के बाद, तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के लिए एक बड़ी चुनौती नजर आ रही है। जी बिल्कुल शिवम, सवाल एक तरह से देखा जाए तो सवाल ये भी है कि प्रशांत किशोर की एक सक्रिय राजनीतिज्ञ के तौर पर अब उनकी एंट्री हो रही है। जिस तरह से 2025 के चुनाव के नतीजे आए थे, उसके बाद उनके जो साथी थे, कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले जो थे, वो उनका साथ छोड़ गए। लेकिन अब जब प्रशांत किशोर खुद को एक तरह से एस्टैब्लिश कर चुके हैं बिहार के पॉलिटिक्स में, तो कहीं ना कहीं उनकी पार्टी में भी, उनके कार्यकर्ताओं में भी ये चीजें जान फूकेंगी और फिर से जो कार्यकर्ता एक तरह से निराश हताश हो चुके थे, उनमें एक उत्साह देखने को मिलेगा और दिख भी रहा है कार्यकर्ताओं में। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले तक जनसुराज में टूट होती नजर आई, जो पूर्व प्रत्याशी थे वो लगातार जनसुराज पार्टी का दामन जो है वो छोड़ते हुए भाजपा की तरफ गए थे या फिर अन्य दलों की तरफ गए या फिर राजनीति से वो लोग बाहर निकल गए। लेकिन अब जब प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं कहे तो एक तरीके से अस्तित्व में आ रही है उनकी पार्टी जनसुराज, उन्हें अब विधानसभा में सीट मिलने जा रही है, तो अब कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के अंदर भी एक जोश आया है और एक उम्मीद जगी है कि बदलाव जो है वो हो सकता है और बदलाव की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। तो कार्यकर्ताओं में जो जोश है वो तो साफ तौर पर पार्टी कार्यालय में देखने को मिल रहा है, लेकिन जो लोग जनसुराज में शुरुआत से जुड़े हुए थे, चाहे वो केसी सिन्हा की बात करें या फिर उदय सिंह की बात करें, तमाम जो लोग हैं जनसुराज पार्टी में जुड़े हुए थे, शुरुआत से ही सूत्रधार प्रशांत किशोर के साथ पदयात्रा भी उन लोगों ने की थी। पिछले चुनाव में भी कई सारे प्रत्याशियों को जनसुराज की तरफ से मौका दिया गया था, लेकिन चुनाव के बाद काफ़ी सारे लोगों ने जनसुराज का साथ छोड़ दिया था और अभी कुछ दिन पहले तक पार्टी में लगातार टूट होती हुई नजर आई थी। लेकिन अब जब प्रशांत किशोर खुद ज़मीन पर उतरे, उन्होंने मेहनत की है, पिछली बार भी पदयात्रा की थी, इस बार भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत की, उनके कार्यकर्ताओं ने भी मेहनत की है, लगातार प्रशांत किशोर के प्रचार प्रसार कर रहे थे। ना कोई एक तरीके से कहें तो ना कोई सेलिब्रिटी था, ना ही कोई स्टार प्रचारक था, प्रशांत किशोर खुद थे, उनके कार्यकर्ताओं थी, उनकी एक टीम थी और उस टीम का जो मेहनत था
वो नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं अब कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर जो है जो कार्यकर्ता है उनके अंदर भी एक अलग सा जोश जो है वो देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, यहां पर हम देख पा रहे हैं शिवम के महिलाएं बहुत उत्साहित हैं, तो इसका मतलब ये था कि सिर्फ जेनजीज या पढ़े लिखे जो भी लोग थे, महिलाओं में भी काफी प्रशांत किशोर की पकड़ देखने को मिली है, यानी कि महिलाएं भी खुलकर घरों से बाहर निकली और वोट की हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप महिलाओं का जोश देख रहे हैं, महिलाएं भी लगातार चुनाव में जुड़ी हुई थी। किस तरीके से प्रशांत किशोर अब जीत दर्ज कर रहे हैं? हाँ, कितनी मेहनत की प्रशांत किशोर ने, कार्यकर्ताओं ने भी काफी मेहनत की। बहुत मेहनत किए हैं हम लोग, तो वही मेहनत आज रंग दिखा रहा है। हम लोग कितना मेहनत किए, वो मेहनत रंग लाई हम लोग की बहुत। युवाओं के साथ साथ महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर बहुत ज्यादा हम लोग मेहनत किए, दिन दोपहर एकदम कोई समय नहीं देखे, एकदम चल पड़े उनके साथ। आशीर्वाद है, देखिए महिला का आशीर्वाद है, साक्षात हम लोग का प्रथम दिन है। हम लोग तो जान ही रहे थे कि हम लोग तो प्रशांत किशोर जीतेंगे ही। हम लोग पूजा करके ही आए थे कि प्रशांत किशोर जी जीतेंगे और जीत भी गए। हम लोग पूजा करके आए थे कि प्रशांत जी जरूर जीतेंगे। हम लोग आज यहाँ ही नहीं किए, हम पूरा बिहार में फतेह करेंगे, पूरा बिहार में। प्रशांत किशोर का जीत का दावा चलिए